नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए 2 नवंबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। दोस्तों, साथ ही साथ मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके इससे संबंधित और भी जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकूँ, जो मैंने प्रोवाइड भी किया है। बस आपसे अनुरोध है कि आप इसको अवश्य पढ़िए और जितने भी सारे वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें आप एलिजिबल हो उसको अवश्य भरो, चाहे एक पोस्ट क्यों ना हो, लेकिन आपकी लड़ाई जारी रहनी चाहिए। दोस्तों, पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह पुणे में स्थापित किया गया। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा की है कि महाराष्ट्र का रंजनगांव पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न, हरित आयकर की शुरुआत कब की गई? तो हरित आयकर की शुरुआत जो है 31 अक्टूबर 2022 को की गई है। पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 31 अक्टूबर को भारत ने राष्ट्र एकता दिवस के अवसर पर आयकर विभाग ने हरित आयकर की शुरुआत की है। अब आते हैं भारतीय आयकर के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर हासिल करते हैं। भारत में आयकर के बारे में जानकारी क्या है, देखिए। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी व्यक्ति या कॉरपोरेट के आय पर लगाया जाता है। यह पहली बार भारत में 24 जुलाई 1860 को लगाया गया था। भारत में पहला आयकर 1860 में सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर अधिनियम 1922 ने देश में प्रत्यक्ष कर प्रशासन के लिए एक उचित ढांचा तैयार किया था। स्वतंत्रता के बाद आयकर अधिनियम 1961 को समेकित किया गया और इसमें 1922 अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था। यह कानून पूरे भारत में लागू है। सिक्किम को 1989 में आयकर अधिनियम 1961 के तहत लाया गया और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2019 में इस अधिनियम के तहत लाया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। आते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा बैंक थोक खंड के डिजिटल रुपए पर एक पायलट परियोजना शुरू किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा की कि वह विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए डिजिटल रुपया का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। डिजिटल रुपए की पहली पायलट परियोजना 1 नवंबर 2022 को थोक खंड में शुरू की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी किस देश में आयोजन किया जा रहा है? यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 31 अक्टूबर 2022 को अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शन और सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में एक छोटी सी जानकारी देखिए। यह अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास खैमा, अजमेर, फुजैरा, अल कैन के 7 अमीरातों का एक संघ है। यह एक अरब देश है। अबू धाबी अमीरात में सबसे बड़ा है और संयुक्त अरब अमीरात के तेल कारोबार का केंद्र है। यह अरब प्रायद्वीप में पश्चिम एशिया, दुनिया के मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित है।
यह संयुक्त अरब अमीरात अपने वर्तमान स्वरूप में 1971 में अस्तित्व में आया। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और इसकी जो मुद्रा है वो अमीरात दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान है। वह अबू धाबी के राजा भी है। अगले प्रश्न में आते हैं, 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। इस आयोजन के लिए डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड ने भागीदार लिया है। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन 1 से 5 नवंबर 2022 तक जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण और एकीकृत तरीके से उपयोग करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ 7वें भारत जल सप्ताह 2022 का जो विषय है वो है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। तो ये थीम सब भी बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक साल का अलग अलग थीम होता है। मेरी सारे वीडियो में आपको थीम ज़रूर मिलेगी, तो सबको ज़रूर पढ़ लिया कीजिएगा। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता? यह खिताब जो जीतने का श्रेय गया है वो गया है सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जी को। अगला प्रश्न में आते हैं, शासनाध्यक्षों की 21वीं एससीओ आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसका प्रतिनिधित्व जो है एस जयशंकर जी करेंगे। 1 नवंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की एक आभासी बैठक में वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एससीओ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट की 21वीं बैठक 1 नवंबर 2022 को वर्चुअल फॉर्मेट में हो रही है। थोड़ा एससीओ के बारे में जान लेते हैं, संघाई सहयोग संगठन के बारे में। यह जो है एक अस्थाई अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। यह एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2003 में लागू किया गया था। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में क्या क्या आता है देखिए, शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना आता है। चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई राज्य जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान एससीओ के संस्थापक सदस्य थे। इसकी आधारिक जो भाषा है वो रूसी और चीनी है और इसकी अध्यक्षता सदस्य राज्यों द्वारा 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किया जाता है। सरकार के प्रमुखों का परिषद संगठन में दूसरी सबसे बड़ी परिषद है। ये थी इससे लिंक जानकारी। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने मानगढ़ धाम, राजस्थान का मानगढ़ धाम को जो है राष्ट्रीय स्मारक 1 नवंबर 2022 को घोषित किया। इसके बारे में छोटी सी जानकारी ले लीजिए कि यह 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों के लिए एक स्मारक है जो गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है, जो एक बड़ी जनजातीय आबादी वाला क्षेत्र है। किस राज्य ने अपनी लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास क्षेत्रों में
स्कॉच पुरस्कार जीता। तो लक्की भंडार योजना जो है पश्चिम बंगाल की एक योजना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक परिवार के मुखिया और 25 से 60 वर्ष की आयु के महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अगस्त 2021 में यह योजना को चालू की थी। योजना के तहत सामान्य जाति वर्ग के लोगों को, महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिला को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जिसको लक्की भंडार के नाम से जाना जाता है। स्कॉच अवार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2003 में स्थापित स्कॉच अवार्ड सर्वश्रेष्ठ शासन, समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में उत्कृष्ट परिवर्तन प्रबंधन, कॉर्पोरेट नेतृत्व, कॉर्पोरेट प्रशासन, नागरिक सेवा वितरण, क्षमता निर्माण आदि के क्षेत्रों में दी जाती है। इसकी स्थापना जो किया गया 2003 में किया गया। स्कॉच अवार्ड सुशासन, समावेशन, विकास, प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग, उत्कृष्ट प्रतिवर्तन प्रबंधन, कॉर्पोरेट नेतृत्व, कॉर्पोरेट शासन, प्रशासन, नागरिक सेवा वितरण, क्षमता और निर्माण के अन्य के बीच सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है। ये पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं द गणेशनन है और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है यह 2025 तक अपने उच्च स्तर पर होगा। हाल ही में राजेश रंजन की आइवरी कोस्ट में अगले भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आइवरी कोस्ट जो होता है यह वेस्ट अफ्रीकन देश है। आईएफएस के अधिकारी डॉक्टर राजेश रंजन को पश्चिमी अफ्रीका देश के कोटे डी आइवर में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेश रंजन वर्तमान में बोत्सवाना गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। ये आइवरी कोस्ट क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ये आइवरी कोस्ट को कोटे डी आइवर के नाम से भी जाना जाता है। कोटे डी आइवर की राजधानी यामूसुक्रो है। पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाली मुद्रा है। बेनिन, बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, गिनी बिसाऊ, माली, नाइजर, सेनेगल और टोगो। मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है। तो मध्य प्रदेश जो है अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। 1956 में 1 नवंबर को सरकार ने कर्नाटक की गठन की। इससे पहले मैसूर कहा जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इसे पंजाब से अलग करके बनाया गया था।